सस्टेन के ऊपर ही मेल एंट्री करेगा तो वो अगर अभी भाग कर लेंगे ना। हाँ ठीक है। मेल कौन गाएंगे? मतलब गाते हैं क्या? तो आपको गा लेना चाहिए था पहले। कैमरा मतलब डायरेक्टर हूँ। बस हम स्टूडियो में है अभी, यहाँ से करा के बस हम आपको ना 2 गाना डब हो जाए फिर आपको बता रहे हैं 1 घंटे 1.5 घंटे के पंडित बहुत बढ़िया जानते हैं हमारे 2 गाना करवाओ के करवा अभी बहुत लोग हैं। किसका सब इसके बाद वो आएगी ना हिंदू नहीं रेखा राव आएगी। हिंदू आएगी 7 बजे। कहाँ गए? da 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 na 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 da 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 na 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 da da na 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 da 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 हंसल लेना हंसल ले हारी से लीजिए। के कारण भूरी सजनवा के कारण भूरी सजनवा सबसे पहले मैं के पंडित भोजपुरी सुनने वाले देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज बॉम्बे में आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसे बक्सर सब बॉम्बे का सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग एक फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम है तू मेरा दुश्मन। बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म है। कोशिश है कि इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए और लोग इसे पसंद करें, प्यार दुलार मिले। और इंदू एंटरटेनमेंट और लकी एंटरटेनमेंट विनोद भैया और हमारे संजय भैया के बैनर से फिल्म बन रही है और नीरू जान से हम लोग काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में काफी सिंगर भी हीरो बने थे, आज भोजपुरी में सिंगर ही ज्यादातर हीरो बन रहे हैं। हाँ ये तो बात आपके दिमाग में कहीं घुसा हो कि क्या करना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो प्रचलन हालांकि है कि जो सिंगर है वो भोजपुरी का हीरो है और अच्छी बात है। हम भी सिंगिंग करते हैं, 20-22 एल्बम आज तक हम गाए भी हैं और ठीक ठाक रहा है और भोजपुरी फिल्म में अब ट्राई करने जा रहा हूँ। बक्सर का रहने वाले हैं? जी जी। तो बक्सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बक्सर देखिए, भोजपुरी का हमारे हिसाब से बक्सर हो आरा हो सेंटर है और भोजपुरी अच्छी खासी सुनी जाती है उधर, इसलिए पूरा प्योर भोजपुरियाँ हैं हम। बक्सर में आपके काफी प्रोग्राम हो चुके हैं? हाँ बहुत। बक्सर के आरा, पटना, बलिया, यूपी बिहार चारों तरफ होते रहते हैं। और क्या कहेंगे अपने डायरेक्टर के बारे में? हमारे डायरेक्टर साहब हैं सुभाष प्रजापति जी, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, माइडियर आदमी हैं और बहुत ही सोच समझ कर कोई काम करते हैं। इस फिल्म को भी बहुत अच्छा वो प्लानिंग बनाए हैं, किए हैं, अपने स्तर से सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या रोल है आपके इस फिल्म में? मैं मेन लीड कर रहा हूँ, हीरो हूँ फिल्म का। किस तरह के किरदार हैं आपके? मैं इस फिल्म में 20 साल पहले की कहानी है और 20 साल बाद की। इसमें मेरा पुनर्जन्म भी होता है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है और यही। कोई ऐसा गाना जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो फिल्म का? हाँ है ना, बताइए। गाओ गा के बताऊँ? एक गाना है इसमें, डुएट है। एक मिनट जरा गाना रिकॉर्ड कर। उस फिल्म में गाना है कि लड़का बोलता है पहले, अरे काली काली अखियों में कजरा लगा के, गोरे गोरे हथवा में मेहंदी रचा के, चांद जैसन मुखाड़ा के खूबे चमका के, कहाँ जैबुए रानी। तब लड़की बोलेगी, अपना प्यार के प्यार से खोजे खाती निकलल बिया जवानी, ए राजा प्यार के प्यार से खोजे खाती निकलल बिया जवानी।
बहुत अच्छा लगता है हमको ये गाना। अच्छा के जी, आपका लाइफ का सबसे पहला गाना कौन सा हिट हुआ है? इसको जरा सुनाएंगे? मेरा पहला गाना था देवी की दीक्षा, बहुत ही अच्छा लोगों ने पसंद किया था, वो भी डुएट ही था। अरे आंगन लिपाइल चौका पुरला सिनौनिया, कमी का बाटे कह हमरा से धनिया, एगो होताटे हमनी से भूल राजा जी, एगो होताटे हमनी से भूल राजा जी, ले आई दीही अढ़बुल के फूल राजा जी, ले आई दीही अढ़बुल के फूल राजा जी। ये गाना आपको बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपके साथ और कौन कौन से आर्टिस्ट काम कर रहे हैं? मेरे साथ हैं संजय पांडे जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, और तनुश्री चटर्जी हैं, रितु सिंह हैं, अर्चना सिंह हैं, आदित्य मोहन भी हैं। इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा हमको। आज आप कल्पना जी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, गाने हाँ। का कैसा फर्स्ट टाइम आपका? बहुत कुछ हमको सीखने को मिला कल्पना जी से, और इनके साथ गाने का मौका मिला, मेरे लिए बड़ी बात है। तो अभी और किस गायक से आप गाना चाहते हैं? अभी इस फिल्म में गा रही हैं रेखा राव जी हैं, पमेला जैन जी हैं, विनोद राठौड़ जी हैं, और यही लोग हैं, मैं भी हूँ, तो मैं भी गा रहा आपका हूँ। कुछ सपना जो पूरा अभी तक नहीं हुआ? हाँ, मेरा सपना बचपन से रहा है कि मैं हीरो बनूं, और ऐसा लग रहा है कि मैं उस तरफ बढ़ चुका हूं और धीरे धीरे आगे जा रहा हूं। गॉडफादर कौन है आपके? गॉड फादर तो मेरे शुरू से पापा रहे हैं, अगर पापा नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। क्या है ना पापा का नाम? लक्ष्मण ओझा बागी जी। अच्छा, लक्ष्मण जी का सपना और सब लोगों का प्यार है, हमारे आपका सर भी सपना हैं। क्या है और लक्ष्मण जी का सपना क्या है? मेरा सपना भी हीरो बनना है, और उनका भी सपना है कि मैं मतलब जो चाहता हूँ वो बन जाऊँ। तो अभी आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। आज फिल्म की रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। हाँ हाँ, फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, और 20 सितंबर से शूटिंग भी होगी। थैंक यू। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। पहली बात तो जो इतिहास रहा है भोजपुरी का, वो हमारे बुज़ुर्गों ने इतने अच्छे तरीके से उसको रखा है कि उसको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, और लोग जो बना रहे हैं, लोग जो सिनेमा के ज़रिए और इंटरटेनमेंट के ज़रिए जो चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो थोड़ा सा उससे हट करके हम सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए, और इंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों को मज़ा भी आए, और एक परिवार जो लोग उम्मीद करते हैं कि हम भी जा कर के सिनेमा देखें, एक अच्छा सिनेमा देखें, वो चाहता हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। ये आपकी पहली फिल्म है जिसका निर्देशन कर रहे हैं? हाँ, मैंने जो है अभी तक काफ़ी डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में और कुछ लोगों के साथ में सहायक निर्देशक में काम किया हूँ, और ये बतौर मेरी निर्देशक पहली फिल्म होगी। तो किस किस आर्टिस्ट को आपने फाइनल किया फिल्म में? हाँ, इस फिल्म में जो है मशहूर जो है विलन जो है संजय पांडे, मनोज टाइगर, और मशहूर लोक गायक जो हैं बिहार से मिस्टर विष्णु ओझा और संजय वर्मा, फेमस जो है हीरोइन रह चुकी हैं अपना तनुश्री, रितु सिंह, अर्चना सिंह, और जो लोगों के बीच में एक अच्छी डांसर क्वीन रह चुकी हैं वो सीमा सिंह। और इस फिल्म में जो है सबसे मुख्य कलाकार हैं बिहार से दर्शकों के बीच में काफ़ी मशहूर एक गायक के रूप में उभरे हुए कलाकार हैं जिनका नाम है के पंडित, और इनको इस फिल्म से काफ़ी अच्छे लेवल पे हम इनको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और इनके सहयोगी जो मुख्य कलाकार में हैं आदित्य मोहन, जो काफ़ी अच्छी फिल्में कर चुके हैं, और बिहार से जो है वो एक काफ़ी जो है बॉडी बिल्डिंग में नाम और फेमस रह चुका है उनका। ये कास्ट हमारी फिल्म का है। और कब शूटिंग होगी इस फिल्म की? फिल्म की शूटिंग 15 सितंबर के आसपास में
जो कुछ हम लोकेशन देख रहे हैं बनारस के आसपास में और कुछ गोरखपुर के आसपास। और इसमें आज रिकॉर्डिंग किसके सिंगरों का आपने कर किया है? आज के रिकॉर्डिंग में हमारी जो है मुख्य कल्पना जी काफ़ी फेमस सिंगर हैं और भोजपुरी के लिए ख़ास तौर से जो है काफ़ी पसंद करते हैं दर्शक। और उसके बाद में पामेला जैन और विनोद राठौर, और इस फिल्म के ख़ास तौर से जो नायक हैं हमारे वो खुद ही कलाकार हैं, एक अच्छे गायक हैं, तो वो खुद इस संगीत में जो है गाने गा रहे हैं इस फिल्म में। थैंक यू। दो हाथ लगे ना, लग रहा है कि 50,000 हम दरवा लेके पहुंचेंगे अभी। मैंने बजाना सर करेंगे। हाँ आइए सर। तो जी क्या कहना चाहेंगे, आज कल्पना जी का गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे इस मुहिम में कल्पना जी ने साथ निभाया। और मैं जो चाहता हूँ कि हमारी भोजपुरी आगे बढ़े और जिस तरह की लिरिक्स वो गा रही हैं इस संघर्ष में वो मेरे साथ खड़ी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये मैं कहना पंडित को चाहूँगा। आप लॉन्च कर रहे हैं, जी रिस्क नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिक्स नहीं है। फिल्म का कॉन्सेप्ट ही है कि मतलब के मुझे ऐसा लग रहा है कि के अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार के हैं। बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इज़ द वेरी नाइस एक्टर और वेरी नाइस सिंगर, बहुत ही अच्छे सिंगर है और बहुत ही अच्छी तरह से अपने को जीवंत करेंगे। आप मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी, पवन सबको छोड़ के पंडित को ही लॉन्च कर रहे हैं, कुछ खास रीजन है? देखिए जो लॉन्च हो गया उसको लॉन्च की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे साथ ये दूसरी फिल्म कर रही है। अच्छा, पहले ये लॉन्च हो चुके हैं, बशर्ते हो फिल्म जो है लेट है थोड़ा, ये फिल्म पहले आ जाएगी, लेकिन पहले से काम करें। मुझे इन पे पूरा विश्वास है कि न्याय करेंगे ये। और इनके साथ कौन कौन होंगे कलाकारों में? इनके साथ तनुश्री है, रितु सिंह है, 2 हीरोइनें हैं और मजी हुई एक्ट्रेस है, दोनों के दोनों, और इनका साथ भरपूर देंगी वो। और कलाकार संजय पांडे हैं, मनोज टाइगर हैं, और संजय क्या उनका नाम, वर्मा, संजय वर्मा जी हैं, आदित्य राज हैं, आदित्य मोहन जी हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इंडस्ट्री के सारे लोग हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर तो बिंदास है भाई। डायरेक्टर के बारे में क्या कहूँ, कम बोलूँ, मतलब ज़्यादा है उनके लिए। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने अच्छे टैलेंट हैं। बशर्ते मतलब वो सोलो पिक्चर ये करने जा रहे हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन ये फर्स्ट फिल्म होगी उनकी सोलो। क्या थीम है आपकी फिल्म का? फिल्म की कोई मैं अलग हट के नहीं, थीम यही है कि 2 प्रेमी जोड़े हैं जिनको षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है और वो फिर कम बैक होते हैं। पास्ट और फ्यूचर की है। करण अर्जुन की तरह? नहीं, करण अर्जुन नहीं कह सकते उसको। मैं तो अपने ढंग से देख रहा हूँ उसको। लव आपके लिए भोजपुरी में किस हीरो को टक्कर देंगे, कुछ है अंदाजा? भोजपुरी में किस हीरो को टक्कर देंगे, ये टक्कर खुद अपने आप को देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इनकी कंपटीशन खुद अपने आप से होनी चाहिए। कैसे गाने हैं इस फिल्म के? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही निराले गाने हैं, बहुत ही मधुर। मतलब हम ये सोच के बना रहे हैं कि सारे ऑडियंस हमारी बिहार और उत्तर और प्रदेश या फिर कहीं किसी भी प्रांत के, वह सभी लोग इजीली इसको, मतलब स्वीटनेस इसकी बरकरार रहे। मैं स्वीट पे ज़्यादा काम फिल्म कर रहा हूं। गाने में काफी भोजपुरी में दम होना चाहिए, क्योंकि गाने के दम पे ज्यादातर फिल्में चलती हैं। बिल्कुल, तो मेरे गीत और साथ संगीत आपने किसका लिया है इसमें? गीत मैंने लक्ष्मण बागी का लिया है, जो बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, इतिहास है उनका। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट गाने लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हिट भी दिए हैं। और संगीत है नरेंद्र निर्मल का, जैसा उनका टाइटल है उसी तरह का मतलब वो म्यूजिक भी देते हैं। खैर मतलब इस सामने आएगा तो पता चलेगा। दर्शक इस फिल्म को कब तक देखेंगे? मोस्टली ये अक्टूबर लास्ट तक तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मतलब हम बहुत पीछे हैं। तो होली पे? हाँ, होली पे मेरा बिल्कुल मतलब ये है कि होली पे रिलीज हो सकती है पिक्चर। धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आपकी फिल्म में गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है? जी बोला जाए। नमस्कार, सबसे पहले तो आप बताइए आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं संजय कुमार सिंह, पटना बिहटा पटना का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये
फिल्म आपके में क्या रोल कर रहे हैं आप? प्रोड्यूसर के रोल में है। अच्छा, फिल्म के अंदर है कि फिल्म में प्रोड्यूसर हैं आप? जी। बताइए किस तरह की फिल्म बना रहे हैं आप? लोक से हट करके। क्या नाम है फिल्म का? तू मेरा दुश्मन। तो मेरा दुश्मन। तो आपने किस किस आर्टिस्ट को फाइनल किया है इसमें? अभी मेन में है के पंडित जी, वो आदित्य मोहन जी हैं, तनुश्री जी हैं और बहुत से लोग हैं। डायरेक्टर? डायरेक्टर सुभाष प्रजापति जी हैं। कब तक शूटिंग करेंगे फिल्म की? लमसम सितंबर के सेकेंड वीक में। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, मैं ये बता दूं कि बूम रहा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे संजय भूषण जी हुए और मीडिया के बहुत चहते हुए मतलब प्रचारक हैं। तो इस फिल्म का भी तू मेरा दुश्मन का भी ये मैं प्रचारक मैं आपके दुश्मन प्यार हूँ। नहीं, दुश्मन नहीं, आप मित्रवत एकदम मतलब कमर्शियल रूप में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस फिल्म की प्रचार और प्रसार की भूमिका आप ही को दिया गया है। मुझे आशा है कि संजय जी अपने कामों पे मतलब कॉन्सेंट्रेट करके इस काम को अच्छा अंजाम देंगे। काम तक पहुंचाएंगे। विनोद जी से अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई और बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे तो दिल्ली कई प्रोड्यूसरों से मेरी मुलाकात होती है, लेकिन सब अलग अलग तरह के। ये उनमें कुछ अलग कुछ टैलेंट है और इसमें जज्बा है कि फिल्म बना के रिलीज़ करना है। और ये नहीं कि शौकिया नहीं फिल्म बना रहे हैं, ये बिजनेस के लिए फिल्म बना रहे हैं। और ये सारे निर्माताओं को भी बिजनेस के लिए फिल्म बनानी चाहिए, शौकिया नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का करियर उस फिल्म से जुड़ा होता है। कोई हीरो बनता है, कोई हीरोइन बनती है, कोई विलेन बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, कोई कुछ भी उसमें किसी न किसी तरह जुड़ा होता है। तो मैं सारे उन निर्माताओं से कहना चाहूँगा कि फिल्म बनाइए, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन अच्छी फिल्म बनाइए जिससे आपका व्यवसाय में और ज़्यादा तरक्की हो। संजय जी, हमेशा क्या आप प्यार ही करेंगे? आप इतना अच्छा लुक है आपका। बिल्कुल। देखिए, अभी एक बिहार से एक लोग आता है कि मुझे हीरो ही बनना है, लेकिन मैंने कभी बिहार से ये सोच कर नहीं है कि मुझे हीरो बनना है। मैं मीडिया में था और मीडिया में ही रहूँगा। मैं तेरा दुश्मन में अगर आपको लीड दे दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर मैं दुश्मन बन जाऊंगा सबका तो फिर कौन काम करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, और इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म को हमारे निर्माता विनोद जी बहुत अच्छे तरह से मेहनत कर रहे हैं और सारे एक एक चुन के आर्टिस्टों को साइन कर रहे हैं। जैसे इस फिल्म से एक नया हीरो को लॉन्च कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में। ये सिंगर तो कई खेसारी, पवन, दिनेश, मनोज जी, रवि जी, कई लोग आए। लेकिन इसमें के जी का मैंने अभी गाना सुना, इतना अच्छा गाना है। कल्पना जी के साथ उन्होंने अभी गा रहा था, मुझे दिल खुश हो गया। के पंडित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म से पहले। और ये अभी बता रहा हूँ, फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी बिहार यूपी में, बॉम्बे में भी झंडा गाड़ के करेगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो। इस फिल्म में आदित्य मोहन है, रितु सिंह है, तनुश्री जी हैं, संजय पांडे हैं, मनोज टाइगर हैं। और इस फिल्म का डायरेक्शन सुभाष जी कर रहे हैं, जो एक नए टैलेंट इंडस्ट्री को मिलेगा डायरेक्शन में। बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं जिन्होंने अपने स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छे तरह से काम किया है। और इस फिल्म में गीतकार जी जिन्हें लक्ष्मण जी ने इतना मेहनत किया है कि कल्पना जी अभी मैं बैठा हुआ था, कल्पना जी बहुत अच्छे तारीफ कर रही थी कैसे गीत बहुत कम लिरिक्स राइटर हैं जो लिख पाते हैं। उन सारे लिरिक्स राइटरों को तमाचा लगेगा जो आज के डेट में बदनामी फैला रहे हैं, क्योंकि गाने अश्लील लिखिएगा तो समाज तो अश्लील देखेगी ना। अगर अच्छे गाने आप लिखिएगा तो अच्छे समाज देखेगी। तो भोजपुरी के जो लोग बदनाम कर रहे हैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि फिल्में बनाएं भोजपुरी को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी 22 करोड़ जनता जो है ना सुनती है इसको। ऐसा मत समझिए कि 2-4 लोग हैं। हमारी इंडिया की सेकंड लैंग्वेज है हिंदी के बाद, जिसको सबसे ज़्यादा थिएटर में रिलीज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा स्टेट में। आज मराठी की बात करें तो मराठी सिर्फ बॉम्बे में ही, मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में रिलीज होती है। लेकिन मेरा जो भोजपुरी है बिहार के बाद चल के आती है, यूपी रिलीज होती है, बॉम्बे रिलीज होती है, गुजरात रिलीज होती है, पंजाब होती है, राजस्थान में होती है, कलकत्ता होती है, नेपाल होती है, और कुछ हमारे एमपी में और छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर भी भोजपुरी फिल्में लगना शुरू हो गई है और बेंगलोर में रिलीज हो रही है। लेकिन ये भोजपुरी की क्या कहेंगे, अभी हमारे 8वीं सूची में भी शामिल नहीं हो पाए भोजपुरी को। तो मैं हमारे मनोज तिवारी जी से आग्रह करूँगा इस फिल्म को जल्दी, फिल्म से काफ़ी लोग उड़ते हैं, आगे निकलते हैं, तो भोजपुरी को 8वीं सूची में जल्द से शामिल करने का क्रिया करें, क्योंकि अभी मोदी जी की सरकार है और बहुत अच्छे मोदी जी अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं।
बाकी नेक्स्ट बार हम लोग कुछ बात करेंगे। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सर। इंडू एंटरटेनिंग फिल्म्स, इंडू एंटरटेनिंग फिल्म्स, लक्ष्मण बागी जी। स्वागत है। थैंक यू। आज एक क्या रिकॉर्डिंग कर रही हैं कुछ? ये भोजपुरी फिल्म के लिए है और फिल्म का नाम है तू मेरा दुश्मन। सो उसी के सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे एबी साउंड में। ये आज किस तरह गाने आप गा रही हैं? मैं 2 गाने गा रही हूँ उस फिल्म में। फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग हो चुका है वो रोमांटिक एंड थोड़ा सा हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की जो लोक संगीत है उसका एक असर भी है, एहसास भी है। तो कुल मिला के पूर्वी कजरी मिक्स है, बट येट इट्स अ फिल्मी रोमांटिक सॉन्ग। और इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और नेक्स्ट सॉन्ग इज़ इंटरेस्टिंग जस्ट बिकॉज मुझे कभी भी नौटंकी मुजरा ऐसे श्रृंगारिक गीत गाने में मैं इंजॉय करती हूँ और उसी पे अभी कुछ करेक्शन हो रहा है लिरिक्स का। तो नेक्स्ट सॉन्ग में मतलब एक्साइटेड हूँ कब सीख के मैं यहाँ पे माइक के सामने और गाऊँ। वो क्षण ही हर एक आर्टिस्ट के लिए एक्साइटिंग होता है ना कि माइक के सामने। सो नेक्स्ट सॉन्ग इज़ बेस्ड ऑन लिटिल ऑन नौटंकी फॉर्मेट, नौटंकी स्टाइल में। कल्पना जी, इस फिल्म से हमारे एक नए सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री को मिला, के पंडित, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स उनको मैं विश करना चाहती हूँ, उनको आगे के लिए अगर शुरुआत है बहुत अच्छा। उनके पापा का नाम लक्ष्मण बागी जी का सुपुत्र है वो, और वो खुद एक लेगेसी है बागी जी। तो वो बहुत अच्छी तरह से उनको गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए वो तो बोलेंगे, क्या नहीं करना चाहिए उसका भी गाइडेंस उनको मिलेगा। और मेरी तरफ से आशीर्वाद बहुत। आपके अनुसार अभी फिल्म का दौर कैसा चल रहा है भोजपुरी का? मैं बिजनेस पॉइंट से तो आई डोंट नो, बट हाँ मैं काम पे ज़्यादा रहती हूँ और रिकॉर्डिंग्स हो रहा है तो इसका मतलब अच्छा चल रहा है। और जहाँ तक भोजपुरी फिल्म संगीत है और एल्बम की दुनिया है, 2 को अब मैं बहुत पृथक रूप से देखती हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, मतलब कमर्शियली जो चाहिए वो भी है, येट हमेशा एक थप्पा लगता है हमारे भोजपुरी सॉन्ग्स को कि जैसे बाहर की जो हमारे प्रदेश के अलग अलग लोग हैं वो बहुत बार चीप एंड वल्गर भी कहते हैं। और जहाँ तक फिल्मी संगीत की बात है, ये मैं दावा कर सकती हूँ कि इसमें ये बहुत ही फिल्टर्ड हो गया अभी और बहुत अच्छा है। अलग अलग कंपोजिशंस गाने को मिल रहे हैं और अच्छा है। आपके अंदर ऐसा क्या शक्ति है जो आपके गानों पे सिर्फ विवाद होता है, बाकी लोग कोई विवाद नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं समझती। हाल ही में बहुत सारे, अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप बैठेंगे तो हर एक के विवाद जहाँ तक बात है। बाकी हाँ ये बात तो है जो कि मैं लाइक फ्रॉम 2011 पिछले लाइक 15 ईयर्स से मैं गा रही हूँ भोजपुरी सॉन्ग्स, बट समझते मैच्योर होते अब मैं उसको चुनने लगी हूँ क्या गाऊँ क्या नहीं गाऊँ। तो उस हिसाब से तो 2011 से मैं बहुत कुछ नहीं भी गा रही हूँ। और विवाद मेरे पे ही क्यों होता है आई डोंट नो। लाइक विवाद रहना चाहिए, वो आंदोलन अगर अश्लीलता के खिलाफ है वो कल्पना पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो कल्पना से बहुत आगे जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, किसके दिमाग में क्या है, वो तो आप लोग बेहतर जानते हैं। आप तो भोजपुरी से नहीं थी, आसामी हैं और भोजपुरी को अभी तक 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया। जी जी जी। मनोज तिवारी जी ने अभी असेंबली में मुद्दा इस चीज को लेकर उठाया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं कह चुकी हूँ इसके बारे में, बहुत बात कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैं हैरान होती हूँ कि लाइक मैं जब आई थी 2002 में आई थी, तब भी मैं भोजपुरी में अश्लीलता ये तब भी सुनती थी, अभी भी 2016 है ना, अभी भी सुन रही हूँ। और भोजपुरी भाषा बोली को भाषा की दर्जा नहीं मिला अब तक, वो तब भी सुनती थी अब भी सुन रही हूँ। इसका मतलब शायद जो लोग हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग प्रॉपरली पैशन के साथ नहीं लगे हुए हैं, या फिर बोलने को हम लोग बोल रहे हैं लेकिन उसके प्रति जो समर्पण दे के काम करना पड़ेगा, शायद वो हम लोगों में कोई कमी है। एग्रेसिवली इसको लड़ना पड़ेगा। और मैं कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन अब तक हो नहीं पा रहा है, कि मैं नरेंद्र मोदी जी को एक खुली एक इसके बारे में मैं लिखना चाहती हूँ। एक्चुअली अगर आपका हेल्प मिले लिखने में हिंदी में, तो मैं चाहती हूँ संजय जी आप मुझे हेल्प करें और इसको लिखा जाए कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने गुजरात को क्यों नहीं चुना? आपने जब इलेक्शन के बीजेपी की जो भी मतलब ये हुआ प्लानिंग्स हुए, उसमें बनारस को ही क्यों आपने चुना?
क्योंकि सांस्कृतिक देश का सांस्कृतिक नगरी बनारस है, और उस मिट्टी की जो बोली है, उस बोली को आप इज्जत नहीं दे रहे हो, मैं तो ऐसे बोलूँगी। वहाँ से आप जीते भी, देश ने आपको जय जयकार किया, बनारस ने आपको जिताया, और उस जगह की, उस मिट्टी की जो लोकल भाषा है, उसको अब तक वो इज्जत, वो वापसी आपने नहीं दिया, वो रिटर्न हमको गिफ्ट चाहिए। और भोजपुरी को बहुत सारे बोली है जो भाषा मिलने की दर्जा प्राप्त होने के लिए बहुत सारे भाषा लाइन में है, लेकिन जहाँ तक बनारस की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार की बात है, तो पूर्वांचल की जो भाषा है भोजपुरी को तो कम से कम आपको, आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है, अगर इसको आप आगे बढ़ा पाओ तो मीडिया की भी सपोर्ट ज़रूरी है। इस मैसेज को आगे बढ़ाना होगा, वो एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी सबको एक्चुअली। भोजपुरी कुछ ऐसे लोग नाम बताइए जो ज़्यादा लड़ाई में शामिल रहे हैं। देखिए, मेरे लिए जो अस्त्र है, भोजपुरी के लोग आई डोंट नो, बट मेरे लिए जो अस्त्र है वो संगीत है, और संगीत से ही मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। और मैं भोजपुरी में साहित्य है इस बात का प्रमाण के हिसाब से 2-3 मैं प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, एंड भिखारी ठाकुर इज कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, ही इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर। एंड तो उन्होंने जो साहित्य में उनका जो योगदान है कि भोजपुरी भाषा में भी साहित्य है, इसका एक प्रमाण है द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। और एंथोलॉजी ऑफ बिरहा मेरा सेकंड प्रोजेक्ट रहा। एंथोलॉजी का मतलब ही है कि शब्दों की लड़ी, और बिरहा भी एक लेखनी है, सिर्फ गायन नहीं है। सो ये सब काम करके मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जस्ट बोलने के लिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, काम करके प्रमाण सहित मेरी तरफ से ये योगदान है। और अगला प्रोजेक्ट भी मेरा ऐसा ही होगा, चाहे वो दलित साहित्य पे हो, चाहे वो पूर्वी के ऊपर हो, कि भोजपुरी में भी साहित्य है, और भोजपुरी बोली को भाषा की दर्जा तो अब मिलनी ही चाहिए। आप किसी को बगैर बताए काफ़ी लोग मदद करती हैं, किसके माध्यम से सब सारे काम होते हैं? नहीं समझे, अच्छा समझे। बगैर किसी को बताए काफ़ी लोग मदद करते रहती हैं एनजीओ के थ्रू। आपको कहाँ पता चला भाई? मैं मीडिया में कहीं मालूम चल गया, तो नया क्या करने वाली हैं आप? नहीं, मदद की क्या बात है, मदद क्या है, मदद बोल के कुछ नहीं। कि आपने किस एंगल में मुझे पूछा, बहुत समझ में मुझे नहीं आया। अपना काम कर रही हूँ मैं। और जो लोग विलुप्त हो रहे हैं संगीत के क्षेत्र में, वैसे लोगों को भी आप कैमरे में कैद करके ओके, हाँ, और लोगों तक पहुंचा रहे हैं उन लोगों को। नहीं, बहुत सारे, जैसे एक है मैं आरा के बखोरापुर गांव में मिली थी, एक है रामागिया राम जी जो 105 साल है, वृद्ध इंसान है। और मुझे जब पता लगा कि वो ओरिजिनली भिखारी ठाकुर नर्तक मंडली के वो सदस्य थे, और उनके पास भिखारी ठाकुर के बहुत सारे मतलब वो एक अपने आप में लाइब्रेरी है। मुझे लगा इनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और इनको मतलब आर्काइव करना ज़रूरी है, संरक्षण करना ज़रूरी, नहीं तो मेरे बाद की पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा भिखारी ठाकुर कौन है। या ये हेल्प नहीं है, एक तरह से ये मेरे कर्तव्य है, ये मैं भोजपुरी गायिका हूँ, मेरा अस्तित्व ही भोजपुरी है। मुझे करना है, मैं दूसरों पे ये आरोप नहीं लगाऊंगी कि किसने नहीं क्या किया, मुझे जो करना है मैं करूँगी, और मैं वो कर रही हूँ। चलिए, अभी तो फिल्म की बात करते, तू ही मेरा दुश्मन के, तो क्या सुनाना चाहेंगे? तू मेरा दुश्मन। एंड पहले बोल दूं कि म्यूजिक इज बाय नरेंद्र निर्मल जी और लक्ष्मण बागी जी। और लक्ष्मण बागी जी का नाम मैंने, और बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, उनका नाम सुना था, आज उनका गीत गाने का एक मौका मिला मुझे, तो आई एम हैप्पी, ब्लेस्ड। एंड प्रोडक्शन इज इंडू एंटरटेनिंग फिल्म्स एंड लकी एंटरटेनमेंट, डुओ प्रोडक्शन है, एंड डायरेक्टर इज सुभाष प्रजापति जी। अभी जो मैं गाई वो था ऐसा कुछ बारिश के ऊपर था, रोमांटिक सॉन्ग। रिम झिम बरिसे सवनवा, खुद के कारण दूर सजनवा, हरी बाहे पूरबा बयरिया, हमरा के देखी हंसले बदरिया, दिल बर के बिना सुन लागे फुलवरिया हो, दिल बर के बिना, इस टाइप का है। थैंक्स।